हेलो एवरीवन, वेलकम टू के व्हाट इज ड्रामास। अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ है, रिव्यू शुरू नहीं हुआ है। जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सब्सक्राइब तब करो अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है, अगर नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं, लेकिन लाइक जरूर कर दें। जो मेरे फॉलोअर्स रेगुलर हैं आप लोग जरूर लाइक कर दें। जल्दी जल्दी मैं आप लोग के अभी अभी तो मैंने अपलोड की है वो वीडियो हमारी कल वाली बिरयानी की, तो अभी ज्यादा कोई कमेंट्स नहीं आए, बस 3-4 ही कमेंट्स आए, तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। सुब्रता दास, I really like biryani despite the common trope of elite middle class romance drama. It manages to be quite interesting. Excited for your next review, Kay. Of course, thank you so much for being here. Nisha16, my most favorite drama review is Manto. That way you do the show review. Trust me, no one can do. Oh, that means a lot to me. Accurate and funny, chaotic way. Please keep doing this show and hope it's just my opinion. मुझे बिरयानी क्लिक नहीं किया अभी तक. Like told before, Sarvat's story still hooked me. Other than story, I got it well. How will it go? Ramsha doing well. Hope not put keep like, cause I have hope this time she do much better than before. She's a good actress. Kushal, less talk is good for him. That's so funny. बिल्कुल मंटो का रिव्यू, अगर आप फनी इनफ, मंटो के सबसे ज्यादा मेरे पास वो आते हैं व्यूज अगर मैं मंटो का डालती हूँ। लेकिन यार एपिसोड नंबर 10, चलो अब आप कह रहे हो निशा, तो मैं आपके लिए जरूर एपिसोड नंबर 10 का भी रिव्यू डाल दूंगी। लेकिन इतनी घटिया एपिसोड थी एपिसोड नंबर 10 के, मेरा दिल ही नहीं किया यार उसकी लिटरली करने का। मेरा मतलब मैंने एपिसोड देखी और मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, हम इसके बारे में क्या बात करें। तो इसलिए मैंने एपिसोड 10 का रिव्यू नहीं डाला। अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। गुले अर्श ने कहा थैंक यू फॉर द रिव्यू एंड आई विल गिव यू एडवाइस। प्लीज इतने सीरियस ड्रामा ना रिव्यू करें, अब इतने सीरियस ड्रामे नहीं देखे जाते। लेकिन डायन सीरियस नहीं है, बिरयानी भी लाइट वॉच है, बस हाँ गूंज सीरियस है। ट्यूसडे में अगर आप आएंगे तो बिरयानी ड्रामा आएगा, डायन ड्रामा और एक झूठी कहानी। तो आज वाली वीडियो में कोई भी सीरियस ड्रामा नहीं है, आज में सबके सभी कॉमेडी लाइट वॉच है। तो अभी तक के मेरे पास यही, अभी मेरे पास ज्यादा नहीं आए। अच्छा ये क्या है, मायराज फजल 6, तमाशा का 5 से 10 मिनट का रिव्यू रोज डाल दिया करें प्लीज। इंस्टा रील्स देखी हैं, बहुत अच्छी थी, अब फुल वीडियोस चाहिए हैं। फिर मायराज ने कहा कि रहने दें, मंटो का रिव्यू सही किया नहीं बनाया। अच्छा ठीक है मायराज, आपके कहने पे मैं 10-15 मिनट का, ये बहुत अच्छा आपने फेयर पॉइंट रेज किया है कि 10-15 मिनट का जब मैं रिव्यू डाल ही रही हूँ ड्रामों का, तो फिर मैं 10-15 मिनट का बिल्कुल तमाशा का सेगमेंट भी ऐड कर दिया करूंगी आपके लिए। वाई नॉट। तमाशा में कल क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। पता नहीं कौन सी एपिसोड चल रही है, 9-10 ऐसी कुछ एपिसोड चल रही है। तो घर को जो है वो 2-3 लोग बहुत मैनिपुलेटिवली हैंडल कर रहे हैं। एक अहमर नाम का लड़का है जो बीनी लगाता है, मुझे नहीं पता उस हेयर पैच लगाता है लड़का कि नहीं लगाता है, मुझे लगता है वो हेयर पैच लगाता है, क्योंकि सुबह सुबह आप देखो हमेशा उसकी बीनी लगी होती है सर पे। तो जब आई थिंक जब वो स्टाइल कर लेता होगा, हेयर पैच जब लगा लेता होगा, तो वो बीनी उतार देता होगा। लेकिन सुबह के आवर्स में हमेशा उसके सर पे बीनी होती है बंदे के। अच्छा, और एक दो और ओमी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिवली घर को हैंडल कर रहा है, लोगों में तीली लगाना, लोगों में आग लगाना, उसको ही इज वेरी गुड एट दैट। और लड़कियों में अगर मैं कहूँ तो कौन तीलियां लगा रहे हैं, माहम तीलियां लगाती हैं, मैनिपुलेटिव हैं वो काफी ज्यादा। और अच्छा जैनब का ना ये जो पूरा केओस हुआ है ना 2-3 दिन से, जो केओस हो रहा है कि मैं काम नहीं करूंगी, मैं जेल नहीं जाऊंगी, मैं काम करूंगी, मैं जेल नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं ना कहीं आई नो जैनब को लोग बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, पीपल डिसलाइक हर, पीपल टारगेट हर, लेकिन मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं लगा। अगर वो कह रही है कि मैं काम तो कर रही हूँ, मैं झाड़ू भी कर रही हूँ, मैं वैक्यूम भी कर रही हूँ, डस्टिंग भी कर रही हूँ, मैं बर्तन भी धो रही हूँ, तो फिर मैं जेल क्यों जाऊं? उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। असल में दानिया जो है ना, जो कैप्टन है, वो अपने दिमाग से सोच नहीं रही, वो सोच रही है ओमी के दिमाग से। ओमी उसके दिमाग में जो डाल देता है वो कहती है कि हाँ 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 ये ठीक है। ओमी ने, अभी मैं वीडियो भी डालूंगी इंस्टाग्राम पे, आप देखना, ओमी उसके दिमाग में डालता है, मैं होता ना खाना रोक देता, मैं होता ना 3 वक्त का खाना ना देता, मैं होता ना, मैं नहीं कह रहा कि तुम करो, मैं होता तो मैं ऐसे करता, मैं होता ना इस बंदी को खाने के लिए तरसाता, इसको तोड़ो इसको, इस लड़की को तोड़ो। अब मुझे नहीं पता कि ओमी को इतनी नफरत जैनब से क्यों है, ये मैंने शुरू के एपिसोड्स फॉलो नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अभी 1-2 एपिसोड्स पहले ही फुल एपिसोड्स देखना शुरू किए, अदरवाइज मैं 10 मिनट का देखती थी, मैं ऑफ कर देती थी क्योंकि इतना अनोइंग आ रहा था। एक तो ये भी है कि हम किसी को जानते नहीं है, राइट, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ओमी जो है वो मुस्तकिल जैनब के पीछे पड़ा हुआ है, एक तरह से उसको टारगेट कर रहा है, वो चाहता है कि ये लड़की एलिमिनेट हो जाए। ये लड़की एलिमिनेट होगी नहीं, क्योंकि शी हैज अ वॉइस। जिन लोगों की वॉइस है वो इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होंगे, भले वो एंटरटेनिंग हो ना एंटरटेनिंग हो, दैट्स अनदर थिंग। बट आई थिंक शी हैज अ वॉइस एंड शी इज नॉट गोइंग टू बी एलिमिनेटेड इतना इजीली, और इतना जल्दी नहीं ये लड़की एलिमिनेट होगी।
तो ये कुछ लोग ना बहुत मैनिपुलेटिव हैं, और कुछ लोग जो बेचारे मुझे लगता है कि बस वो एक बनने आए, अम्मी अब्बू बनने आए। जो काशिफ हैं वो अब्बू बनने आए, जो सारा उमर है, सारा उमर नाम है उनका, सारा उमर है वो पता नहीं क्या, वो अम्मी बनने आई है सबकी, क्योंकि वो सबके लिए खाने बनाना, पराठे तलना, आलू उबालना, टमाटर काटना, वो सब लोग इसी में लगे रहते हैं वो पूरा दिन। और जो बीच बीच के लोग हैं वो कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग बात कर देते हैं। लाइक कुछ लोग जो बहुत ज्यादा दिखते हैं, मैं ये क्योंकि मैं अनकट तो देखती नहीं हूँ, मैं वो देखती हूँ आपका जो एपिसोड आती है, एपिसोड में सैफ बहुत दिखते हैं, अहमर बहुत दिखते हैं, जैनब दिखती है, माहम कल बहुत कम दिखी थी लेकिन माहम दिखती हैं एपिसोड में, और ओमी ऑफ कोर्स दिखते हैं, वो भी दिख जाता है। वो जो लीचड़ सा लड़का नहीं है, वो जो एंटरप्रेन्योर, मैं शिकागो का एंटरप्रेन्योर हूँ, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो यहाँ पे चेन पहनता है लंबी लंबी, वो दिखता है, वो लड़का बहुत दिखता है। सैफ के साथ ना एक लड़का है शॉर्ट सा, उसका भी नाम मुझे नहीं आता, सॉरी। तो सैफ मुझे लगता है फाइनलिस्ट में जाएगा, बिकॉज सैफ हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस। अहमद जाएगा फाइनलिस्ट में, ओमी बट फाइनलिस्ट में जाएगा। ये कुछ लोग हैं गिने चुने जो जिनको मुझे पता है कि बिकॉज दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, ये उठ उठ के बोलते हैं, बढ़ बढ़ के बोलते हैं। मलाइका की भी स्टोरी मैंने सुनी, मलाइका को बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक इमोशनल स्टोरी आके बता दी है इंटरनेट पे। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है लोगों से, ऑडियंस से कनेक्ट करने का और रिलेटेबिलिटी स्टैब्लिश करने का। आपको देखना है कि आप किस तरीके से लोगों के जहनों में एक फुटप्रिंट छोड़ देते हो। या तो आप एंटरटेनमेंट के जरिए छोड़ो, या आप डायन बन जाओ। अगर आप शो के डायन बन जाओगे, अगर आप शो के कमौलिका बन जाओगे, तो लोगों के जहन में फुटप्रिंट रहेगा। या तो आप मासूम बेचारे बन जाएं। अगर आप मासूम बेचारे बन जाएंगे, मैं नहीं कह रही कि मैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रही, डोंट माइंड मी प्लीज, लेकिन अगर आप अपनी ऐसी कोई लाइफ की स्टोरी बता दोगे जहां लोगों को लगे हाय बेचारी, अरे इसके साथ ऐसा हुआ है बेचारे, तो द थिंग इज पीपल स्टार्ट रिलेटिंग विद यू, पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, फिर लोग आपको वोट करेंगे। तो ये कुछ चीजें होंगी जो आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से लोगों से कनेक्ट रहना पड़ेगा, राइट। जैसे वो जो सैफ लड़का है, वो कभी कभी पश्तो में बोलता है, वो लोगों को यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखता है, आगे बढ़ बढ़ के ओपिनियनेटेड है वो लड़का, तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ सोने के लिए आए हैं, कुछ लोग आपको नहीं दिखेंगे। जैसे वो एक लड़की है, उसका नाम, उसको तो सब छोटी सारा कहते हैं, तो वो ज्यादा नहीं नजर आती एपिसोड में, वो पता नहीं कहाँ होती है। दो लड़कियां जो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, एक कमल नाम है एक का, और एक का नाम पता नहीं क्या है। दे हैव द सेम काइंड ऑफ फेस, लाइक अ लॉन्ग फेस, एंड दे आर बिल्ट लाइक टॉल बिल्ट, गुड बिल्ट गर्ल्स। तो वो एक जैसी लगती है मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये कौन सी है और ये कौन सी है, मतलब दे लुक एग्जैक्टली द सेम। तो यही बस कुछ लोग हैं। अच्छा, तो कल क्या हुआ कि इनको टास्क मिला वो वाला, जेलर राइट, लुटेरे और घर वाले, ये टास्क था इनका। तो लुटेरे में थे काशिफ जी, और वो थी जो सबको कह रही हैं कि पैरानॉर्मल, और देखिए मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखती है। मेरे सामने ऐसे कोई बात करे ना, मैं जोर जोर से उसके मुंह पे हंसना शुरू कर दूं, मैं बोलूँ कि आर यू स्टूपिड, व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट। आई एम सॉरी अगर आपको लैंग्वेज खराब लगे, आई एम सो सॉरी। सिर्फ तमाशा में ये लैंग्वेज होगी, लेकिन नॉर्मल हम ड्रामों में अपनी प्रॉपर उसमें लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो अच्छा, ये दो हैं। उसके अलावा वो एंटरप्रेन्योर, वो एक लुटेरा है। और कौन है? 5 लोग लुटेरे हैं ना टोटल, और भी एक दो हैं पता नहीं कौन कौन। और वो लुटेरा है वही जो सैफ के साथ साथ होता है हमेशा, उसका शैडो बन के ना, वही जो जैनब की बहुत ज्यादा सिंपैथी, लाइक वो जैनब के साथ है, एज एन जैनब का फ्रेंड है वो। उसके साथ मतलब उसने बहुत ज्यादा, जब दानिया उसे टफ टाइम दे रही थी, नहीं आप जेल जाएंगी, आप जेल जाएंगी, आप जेल जाएंगी, मैं आपको जेल में डाल रही हूँ, वो कह रही है रीजन तो दो, तुम किस रीजन की वजह से मुझे जेल में डाल रही हो, किस रीजन की वजह से, मतलब मैंने कोई रूल तोड़ा है या मैंने कुछ किया नहीं। आपने जो है लोगों की, एक तो इतनी मुश्किल उर्दू बोलती हैं कि एक तो मेरे कैप्शंस भी नहीं आते ना, मेरे सबटाइटल्स इंग्लिश में नहीं आते, प्रॉब्लम ये है, मेरे सबटाइटल्स हिंदी में आते हैं ना, मुझे हिंदी पढ़नी आती है ना मुझे उर्दू पढ़नी आती है, मुझे बस इंग्लिश पढ़नी आती है, इंग्लिश में आते ही नहीं है सबटाइटल्स मेरे। तो एनीवे वो उससे कहती है कि जातियात पे आप लोगों की जाते, एवरीबडी इज डूइंग अ पर्सनल अटैक ऑन पीपल, लाइक एवरी पर्सन इन द हाउस इज पर्सनली अटैकिंग एंड पर्सनली टारगेटिंग अदर पर्सन। तो यही तो गेम है, इस बात पे आप उसको क्यों जेल में डाल रहे हैं, मतलब दिस इज द गेम, यू नो व्हाट आई मीन। अब वो लड़की अड़ गई कि नहीं, मैंने तो सारे काम भी किए हैं, मेरे तो पैर में तकलीफ है, मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं क्यों जेल जाऊं, यू नो। और अहमद जो है वो एक वो वजीर का थोड़ा सा वो है, उसको क्या बोलते हैं, लाइक
I don't know what you call him. He's not the captain, but he's like a sub-captain kind of a thing, right? Like he's a right hand of the captain. I don't know, man. ये उर्दू की टर्म्स ना मुझे, I'm sorry अगर आप लोग को मजाक उड़ा लीजिएगा, ये उर्दू की टर्म्स ना मुझे इस शो में इतनी समझ नहीं आती, but I understand the context कि किस context में बात हो रही है. तो anyway, there's a captain who's Dania, and then there's a captain का चमचा, like a captain का right hand who's this Ahmer guy, you know, and Ahmer guy भी उस पे चढ़ रहा है ज़ैनब पे. वैसे तो वो, अच्छा अहमद ना बहुत डबल गेम खेलता है. ज़ैनब के साथ जब वो अकेले में बैठता है तो हाँ ज़ैनब तुम ठीक कह रही हो, हाँ मेरी बात तो समझो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मेरा वर्ड है ना, मेरा वर्ड है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ. और जहाँ 4-5 लोग जमा हो गए ज़ैनब के ऊपर अटैक करने के लिए, वो ऐसा अपना रंग बदलता है, नहीं सही कह रहे हैं सब लोग, और क्यों तुम जेल नहीं जा रही हैं, और ये तुम्हारा शो तो नहीं है, और ये तो ये नहीं है, और ये तो यूं नहीं है, और ये तो यूं नहीं है, ये तो यूं नहीं है. लेकिन ज़ैनब स्ट्रांग लड़की है, वो दब नहीं रही किसी से भी, यू नो, वरना वो दब जाए या वो डर जाए, वो भी दब नहीं रही, वो भी कह रही है कि खैर एनीवे मैं तो सबकी पैरोडी करती हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, मैंने काफी लोगों की पैरोडी की हुई है और मैं सबकी मिमिक्री करती हूँ, मुझे मजा आता है भाई. सब हम तो अपना फन करेंगे ना, हमें क्या करना है गेम में जो भी हो रहा है, वी डोंट केयर, हमें कौन सा 50 लाख मिल रहे हैं हमें तो कुछ, हम तो यहाँ बस हंसी मजाक करने आए हैं. तो खैर एनीवे, घर वालों को पहचानना है कि वो कौन है लुटेरे. भाई इतने वो डम है ना, आई एम सॉरी टू से, ये जो काशिफ हैं पकड़े गए वो 1 सेकंड में, उन्होंने नमक ज्यादा कर दिया यार. मतलब देयर सो मेनी अदर वेज टू रूइन द फूड. आपको फूड ही रूइन करना था ना. उन्होंने कहा था कि ऐसा खाना कर दे कि किसी से खाया ना जाए, लेकिन सबने फिर भी खाया है खाना. ये पता नहीं कब के भूखे बैठे हुए थे लोग के सबने वो खाना खा लिया. बस माँ रोने लगी कि ये क्या खाना है, ये है वो है. क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों का, शर्म नहीं आते. मैंने कभी खाना ऑर्डर नहीं किया, तुम लोग सब खाना ऑर्डर करते हो, शर्म नहीं आती. खैर एनीवे यार, भूख से कोई भी पागल हो सकता है, हम लोग को नहीं फील होता क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन. लेकिन जो सिचुएशन में भूख से सीरियसली इंसान अगर पूरा दिन ना खाए, एक ही मील मिले आपको और वो भी मील ऐसा हो, लेकिन उसने नमक नहीं बढ़ाना चाहिए था. ही शुड हैव डन समथिंग एल्स. मुझे लगता है कि उसको या तो जला देता वो खाना, या वो खाने को इतना बिल्कुल ही यू नो चावल ऐसे कर देता बिल्कुल खिचड़ी की खाए ही ना जाए. देखो जला हुआ खाना आप नहीं खा सकते, आप ज्यादा नमक वाला खा सकते हो, ज्यादा मिर्चों वाला खा सकते हो, आप जला हुआ खाना नहीं खा सकते, गले से ही नहीं उतरेगा. उसको ये करना चाहिए था, तो वो ना वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पकड़ा नहीं जाता. 1 सेकंड में सबने पकड़ लिया, मैडी ने और सबने 1 सेकंड में पकड़ लिया. मुस्लिम ने, मैडी ने, माहम ने, कि तुम ही हो क्योंकि तुमने ये काम किया, ऑफ कोर्स तो तुम ही हो. अच्छा वो क्या कह रहे हैं काशिफ जी, माहम को कह रहे हैं नहीं तो क्या मुझे इतना मुझे आसान टास्क देंगे ये लोग कि खाना खराब कर दो, क्या मुझे इतना आसान टास्क देंगे क्या ये लोग, हाँ. वो कह रही है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको इतना आसान टास्क देंगे, मैं ये नहीं कह रही, ये आप हैं लुटेरे, मैं तो बस ये लोग बस बात कर रहे थे. उनको ना अच्छा बनने का बहुत शौक है सबके सामने, क्योंकि वो सबके सामने अपना नाइस फेस बना के रखना चाहती हैं कि मतलब मैं सबकी फ्रेंड बनी रहूं, मैं फ्रेंडशिप में ही आगे बढ़ती रहूं, राइट. अब आई डोंट नो यहाँ पे नॉमिनेशंस होती हैं कि नहीं. बिग ब्रदर में मुझे पता है नॉमिनेट करते थे ना लोग जाके सबको. आई वॉच बिग ब्रदर फ्रॉम द यूके मैनी ईयर्स अगो, लाइक मे बी 6-7 ईयर्स अगो. तो उसमें उसका तो कॉन्सेप्ट भी बहुत फर्क था, लेकिन उसमें होता था कि यू यूज टू गो टू अ प्राइवेट स्पेस एंड यू यूज टू नॉमिनेट पीपल कि आई वांट टू नॉमिनेट दिस पर्सन. यहाँ पे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे बस गेम, अगर आप जीत गए, एक स्टूपिड सा टास्क वो आपको दे देते हैं. बजट है नहीं इनके पास, वो रस्सियां और वो पता नहीं क्या टायर और वो बाल्टियां और वो टावर, मतलब जो 2 साल के बच्चे जिक्सॉ पजल बनाते हैं ना, वो इन्होंने गेम्स दिए हैं. बिकॉज आई मीन दे डोंट हैव द बजट टू डू समथिंग एक्स्ट्रावेगेंट. आप अगर बिग ब्रदर के टास्क देखो, या इवन अगर आप बिग बॉस के भी टास्क देखो, जब हम पहले बहुत छोटे होते थे तो हम बिग बॉस देखते थे जब सलमान खान की जवानी थी, जब नहीं वो आती थी श्वेता तिवारी, और उस जमाने के, अगर अब तो खैर वो भी बहुत ही स्टूपिड हो गया होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर आपने उस जमाने के बिग बॉस के सीजन देखे हुए, आप देखते होंगे कि कितने गेम्स में वो लोग अपना, उनके पूरी रात गेम्स चलते हैं. मतलब उनके गेम्स हल्के गेम्स नहीं होते, वो इंसान को मार देते हैं, लाइक लिटरली. यहाँ तो टे 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 टे, मैं जीत गई, मैंने जिक्सॉ पजल सॉल्व कर लिया. बहुत ही स्टूपिड गेम्स होते हैं. खैर इनका नॉमिनेशन ये, जो गेम में जीत गया वो बच गया. अभी तक यही हुआ है, लेट्स सी. अच्छा 1-2 लोग जा भी चुके हैं. 18 से शायद शुरू हुए थे, अब 17 या 16 पे आ गए हैं. तो एक आध कोई जा भी चुका है. इतने अननोटिसेबल लोग हैं कि इनमें से अगर 3-4 कल गायब भी हो गए ना, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन गायब हुआ है और कौन है घर में.
मैं सोचा था कि जब काफी हफ्ते बाद जब काफी लोग छट जाएंगे ना, लाइक 7-8 रह जाएंगे, तो मैं देखना शुरू करूंगी सीरियसली, क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा कचरा है घर में। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन बहुत ही ज्यादा ना नॉइज है घर में, एंड देयर सो मेनी पीपल जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हैं, देयर गोना लीव वेरी वेरी सून, विच इज गुड। तो जब क्लीन अप हो जाए ना, तो फिर हम आराम से फिर लंबे लंबे इस पर डिस्कशन किया करेंगे। चलो, बिरयानी एपिसोड नंबर 3। बिरयानी ड्रामा एपिसोड नंबर 3 फॉर सम रीजन ऑडियंसेस से कनेक्ट नहीं कर रहा है ड्रामा। मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस आर सेइंग कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इवन मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा। आई मीन ठीक है, टू ईच देयर ओन। मुझे ड्रामा अपील कर रहा है, मुझे लाइट कॉमेडी, लाइट वॉच, अभी तक तो बहुत ही लाइट वॉच है, अभी सीरियस बातें शुरू ही नहीं हुई हैं, अभी वो दे आर जस्ट बिल्डिंग अप द प्रेमिस, दे आर जस्ट बिल्डिंग अप द स्टोरी। सो फार आई एम एंजॉयिंग। 3 एपिसोड्स हुई हैं, अभी आगे हमें पता चलेगा। आई थिंक 10-12 के बाद हमें सीरियस लोगों के मसले समझ में आते हैं, तो अभी तो हल्के हल्के में चल रहा है। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता, अगर आप स्टोरी वाइज देखो तो कुछ भी नहीं हुआ, स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हुई है इस वाले एपिसोड में। एक्सटेंशन हुए हैं उन्हीं सीन्स के, और फनी एक्सटेंशन हुई हैं उन्हीं सीन्स की जो हमें एपिसोड नंबर 2 में दिखाया, कि बार बार मीरान जो है इसके घर जा रहा है, रमशा के घर, और ट्यूशन पढ़ने के लिए, और बार बार मामू जो हैं वो इतने ज्यादा मीरान के अगेंस्ट हो गए हैं। बेसिकली रमशा और मामू ने एक डील की है कि हाँ, हम इसको भगा के ही रहेंगे किसी तरीके से, बिकॉज ठीक है ना, रमशा क्यों अपना टाइम सैक्रिफाइस करके इस लड़के को दे, जब वो खुद इतनी स्टूडियस स्टूडेंट है, वो एम्बिशियस है, वो क्यों करे। लेकिन मीरान जो है ना, वो बहुत ही उस तरह का आदमी दिखाया है हमें, जो ऊपर ऊपर से चिल है लेकिन अंदर से बहुत गहरा है। ही इज अ वेरी डीप गाय, ही इज गहरा इन द सेंस दैट ही इज वेरी इंटेंस। एक तो इंटेंस होता है ना, दानिश तैमूर इंटेंस, ये वो वाला इंटेंस नहीं है। एक होता है फिरोज खान इंटेंस, ये वो वाला इंटेंस नहीं है कि चीखना और धारना तुम मेरी हो और मैं आग लगा दूंगा, और मैं ये, ही इज अ चिल काइंड ऑफ एन इंटेंस, कि उसका जो एक्सटीरियर जो है वो इतना ज्यादा आपको लगेगा कि झुका हुआ इंसान, और इतना ज्यादा शांत, पेशेंट। आप लाइट चली गई, उस बंदे ने रिएक्ट नहीं किया, वो अम्मी ने मिर्चों का धुआं दे दिया, उस बंदे ने रिएक्ट नहीं किया, वो फिर भी गया नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे ड्रिलिंग हो रही है दीवारों में, उसको शोर आ रहा है। फिर मामू ने जो है एक दिन क्या किया कि अपने सारे बच्चे महल्ले के, वो अपनी किसी बहन के बच्चे बुला लिए, वो बहन के बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि शादी हो रही है, रिकॉर्डिंग चला दी जोर जोर से ताकि डिस्टर्बेंस हो। एक दिन मामू जो है वो अपनी दवाइयां लेके बैठ गए, उसके सामने रॉ दवाइयां बना रहे हैं, दवाइयों की बदबू से वो लग रहा था कि वो घर वाले बेहोश हो जाएंगे, लेकिन मीरान नहीं हिला, चिल है वो। इंटेंसिटी उसके अंदर है, क्योंकि एक जुमले से, बस सिर्फ एक जुमले से मुझे पता चल गया कि इसका कैरेक्टर आगे बहुत इंटेंस होने वाला है। एक दिन उसको, आपने देखी होगी जिन लोगों ने एपिसोड देखी है, कि उसको गली के हुंडे जो है डराते हैं कि देखो आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आना, और ये देखो बंदूक, ठीक है। और मामू जो है वो देख रहे होते हैं कि अच्छा गली के हुंडों ने ये काम कर दिया, लेकिन जब वो बंदूक दिखाते हैं ना, तो मामू और घर वाले डर जाते हैं कि यार अब ये जो है बंदूक और ये मारने मराने पे आ गए, तो ये काम जो है अब ना हम दिस इज गेटिंग डेंजरस। तो हम एक काम करते हैं, मीरान को जो है फोन करके, पहले तो मामू खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाके उस गुंडे के बाप से बात करूंगा, और वो हमारे गली में ही तो रहते हैं वो लोग, और उसका बाप मेरी बात सुनेगा, और ये वो। तो मामू के साथ जो एक लड़का काम करता है, जो एक आदमी काम करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, वो तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, और बहुत ही गुंडा बदमाश टाइप है, और आपको जरूरत क्या थी, और अब आप, मीरान जो है उनकी नजरों में आ गया ये और वो। तो जब, बहुत ही फनी सीन था, जब गुंडे जो है मीरान को ना वो धमकियां दे रहे होते हैं कि देखो आइंदा नजर आए ना यहाँ पे, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे साथ होगा क्या, अगर तुम अल्फाजों से नहीं मानोगे तो देखो ये गन हमने छुपाई हुई है। वो यूं, खुशहाल का पूरा यूं। जी जी, मैं जाऊँ? जी जी, आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं। नेक्स्ट डे खुशहाल आ जाते हैं। हालांकि वो रमशा से फोन करके कहती है कि देखो आज मेरी ना कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मैं आज बिजी हूँ, अम्मी को लेके जाना है, आज तुम मत आना, आज जो है वो कैंसिल है क्लास। लेकिन वो फिर भी पहुंच जाता है, और जब वो पहुंचता है ना, उस वक्त तो मैं समझ गई थी कि ये जो है इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा इस लड़की का। लेकिन वो पहुंच के एक जुमला कहता है उसके घर, वो घबराई भी आती है रमशा के, मैंने आपको कहा था ना कि आज मत आइएगा, और एक्चुअली ना कुछ गली के गुंडे हैं, और वो जो है ना स्कैंडल बना रहे हैं हम दोनों का, और ये और वो। तो वो उससे उसको तरफ चिल, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, चिल होके उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि मैं क्लास लेने नहीं आया हूँ। असल में मेरी एक बुरी हैबिट है, नहीं बुरी नहीं, एक हैबिट है मेरी, कि कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊं ना, तो फिर बस मुझे वही जगह अच्छी लगती है। मैं सही है, यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ, आप अपना काम करती हैं, आपने जो भी करना है। एक जुमले से ही राइटर ने कन्वे कर दिया
कि ये बंदा इसको ऐसा चिपकेगा, इसको ऐसा चिपकेगा, इसको ऐसा चिपकेगा कि ये इसकी जान नहीं छोड़ेगा। अब बस ये अब जिंदगी भर के लिए इसको चिपक चुका है। एक एक जुमले से ही राइटर ने बस ये कन्वे कर दिया। इसकी एक लाइक ट्रेट, इस बंदे का एक ट्रेट है कि ये चिल है, ये काम है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये इमोशनल नहीं होता, ये जज्बाती नहीं होता कि बा 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 बा, ये वाला नहीं है, वो दानिश तैमूर वाला स्टाइल नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी आपकी साइलेंस से भी जाहिर हो सकती है। वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज पे। अच्छा फिर जो है ना वो अच्छा, अभी उसको रमशा को ये नहीं समझ में आ रही इसकी पर्सनालिटी, तो रमशा उससे कहती है कि देखिए आप ना, अगर एडजस्टमेंट की बात है तो आपको कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं काम करूंगी, आपको ना यूनिवर्सिटी में ही ट्यूशन दे दिया करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है आप, क्योंकि यहाँ पे ना देखें जान इज्जतों से ज्यादा ना जान प्यारी, आप भागे भागे निकल के भागे। कहता है चिल, कोई टेंशन नहीं है, होने दे जो होना। तो वो हुंडे आ जाते हैं घर पे हुंडे आते हैं, वो दरवाजा लॉक करते हैं, वो मीरान के साथ ड्राइंग रूम में बैठते हैं और हुंडा ऐसे हाथ जोड़ता है, सर मुझसे माफ़ी हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, सॉरी मुझे पता नहीं है, मुझे बॉस के ऊपर से कॉल आई और उन्होंने कहा कि उल्लू के पट्टे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसको धमकी दे के आए हो। कभी कभी गलती हो जाती है, आप मुझे माफ़ कर देंगे ना, आप मुझे माफ़ कर देंगे। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। बस नॉनचलांट, वेरी नॉनचलांट, कुशाल वेरी नॉनचलांट, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं अपना कुछ नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके। कहता है सर मैं आपके साथ सेल्फी ले लूँ, वो ऊपर पहुंचानी है ताकि समझ में आ जाए क्लियरेंस हो गई। कहता है हाँ ले लें, सेल्फी ले रहे हैं साथ में। वो कहता है कि थैंक यू सर, थैंक यू, वो चला जाता है। अच्छा वहां अम्मी घबरा रही हैं बाहर और मामू घबरा रहे हैं और रमशा घबरा रही है कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदा अंदर आएगा और ये ना कुशाल को तड़ियां देगा और कुशाल के सामने हीरो बनेगा और कुशाल इसको वहीं पेल देगा, बिकॉज कुशाल इज फ्रॉम अ जमींदार फैमिली, ही इज फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड फैमिली। तो हो सकता है कुशाल के बैग में भी गन वन हो और ये बंदा एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि अच्छा ये भी सामने से मतलब गुंडा बदमाश ही है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि वो रमशा के सामने जो है कुशाल हीरो बन जाएगा कि हेलो इतने बड़े आदमी को वो टैकल कर लेगा, फिजिकली टैकल कर लेगा, तो रमशा के सामने हीरो बन जाएगा। तो रमशा थोड़ी सी ये हो जाएगी कि ओ वाओ लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड हियर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल ही एक ऑपोजिट ही उन्होंने, विच इज ग्रेट, आई लाइक दैट सीन अ लॉट। अच्छा अब जो है ना सबकी गुड बुक्स में आ गया कुशाल, अब रमशा की भी गुड बुक्स में आ गया है, अब अम्मी की भी गुड बुक्स में आ गया है और अब मामू की भी गुड बुक्स में आ गया है वो, क्योंकि वो उसको इतने इम्तिहानों से ये लोग गो थ्रू कर चुके हैं, इतने इम्तिहानों से कोई ऐसा तरीका नहीं इन्होंने आजमाया कि जिससे वो भाग सके। अच्छा फिर ये होता है कि एक क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे, अब मुझे नहीं पता कि वो 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट जो है वो 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आई डोंट नो हाउ देयर टेकिंग क्लास टुगेदर, एनीवे देयर टेकिंग अ क्लास टुगेदर। और जो प्रोफेसर वो पूछते हैं डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, तो कुशाल जो है वो डाइवर्सिटी का मतलब समझा देता है कि बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। तो वो जो रमशा की दोस्त है वो कुशाल से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। तो रमशा की दोस्त कहती है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डरा, तुम तो कह रही हो कि तुम्हारे घर पे जो है बहुत बुरी तरीके से इसके साथ सलूक होता है, लेकिन ये तो फर इसने तो सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए इजीली। तो मतलब ये है कि दिखाया है कि ये एम्बिशियस है लड़का, मतलब ठीक है जमींदार फैमिली से है जो भी है, बट ही इज एम्बिशियस। उसने जो है एक गोल बना लिया कि मैंने पढ़ना है और मैंने रमशा के साथ ही पढ़ना है, उसकी ट्यूटरिंग में ही पढ़ना है, उसके घर जाके ही पढ़ना है, लाइक ही इज नॉट गोइंग टू मूव। अब बस अब ये स्टोरी आगे ऐसे ही चलेगी, विच इज ग्रेट। इन्होंने आस्ते आस्ते ये प्रॉमिस सेट कर रहे हैं। कुशाल की पर्सनालिटी का मुझे ज्यादा पता चला इस एपिसोड में, रमशा की पर्सनालिटी तो मैं समझ ही गई थी कि भाई बेसिकली भाई वो आम सी सादी सी लड़की है, आम से सादे से घर में रहती है, पीआईबी कॉलोनी में बार बार वो कहते रहते हैं कि वो रहती है और बस उसके घर छोटी सी उसकी फैमिली है और बस वो बेचारी स्कॉलरशिप पे यहाँ पढ़ रही है और बहुत ही लिमिटेड से रिसोर्सेज में उनकी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन कुशाल की पर्सनैलिटी मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे एपिसोड 3 में बहुत क्लियरली उसकी पर्सनैलिटी समझ में आ गई है, वेरी वेरी क्लियरली, एंड आई लाइक दैट पर्सनैलिटी बिकॉज हमें हीरोज की इस तरह की पर्सनैलिटी आई डोंट थिंक अभी तक किसी ड्रामे में, जो एटलीस्ट मैंने ड्रामे देखे हैं, मुझे नहीं दिखी। टॉक्सिक हीरो है अगर जो है वो हीरो इस तरह का है कि क्योंकि हमारी लड़कियां जो स्पेशली 12-13 साल की लड़कियां वो दानिश तैमूर से और फिरोज खान से इसलिए इंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि वो हर ड्रामे में एक टॉक्सिक हीरो का रोल इस तरीके से करते हैं कि वो अपना हक जताते हैं। इवन मुर्तसिम की जो मीरब और मुर्तसिम का जो इतना वो वाविला मच गया था, इतना वायरल हो गई थी उनकी केमिस्ट्री, इसी वजह से हुई थी कि मुर्तसिम जो है वो बहुत हक जताने वाले,
एक बहुत ही अपना अपना फुटप्रिंट छोड़ने वाले कि तुम मेरी हो और मेरी हो और मैं इस तरह के ये फोर्थ कमिंग लड़के लड़कियों को पसंद आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में मैंने ये नोटिस की है बात, क्योंकि आसपास हो सकता है उनके निकम्मे निखट्टू लड़के होते हो तो, लेकिन उनको फोर्थ कमिंग ऐसे लड़के जो अल्फा मेल्स हों, जो अपना स्टैंड ले सकें, जो अपनी मोहब्बत का इजहार डंके की चोट पे कर सके कि हो तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। तो लेकिन मीरान टाइप नहीं हमने कैरेक्टर देखा जो कहेगा तुम मेरी हो, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, वो आवाज ऊंची नहीं करता, वो कामली नॉनशलांटली रिस्पेक्टफुली सब कुछ सारे काम करता है। एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो रमशा से कह रहा होता है कि कंग्रेचुलेशंस मेरे ना बिजनेस कम्युनिकेशन में समथिंग बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वो कहती है कि ग्रेट, अच्छा ठीक है, शाम को सेलिब्रेट करेंगे जब मेरे घर पे आओगे। तो रमशा ने बाउंड्रीज बहुत सेट की हुई है कि डूड इससे ज्यादा आगे तुम आओगे नहीं, और कुशाल को ये चीज इंप्रेस कर रही है कि ये लड़की जो है मेरे साथ बहुत ज्यादा दो टोक रहती है। ऑफकोर्स रहेगी ना, तुम्हारी एक तो सीनियर है, ऊपर से तुम उसके सर पे पड़ गए हो, तो ऑफकोर्स वो तो रहेगी दो टोक। तो वो कहती है उससे, कुशाल उससे कहता है अगर आप माइंड ना करें तो मैं कुछ ले आऊँ साथ में, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था ना, ये सेकंड एपिसोड में दिखाया था कि वो कोई लड्डू वड्डू लाता है और वो कहती है कि प्लीज हमारे घर में ना इस तरह का माहौल नहीं है, आप प्लीज ये सामान वामान मत लाएं। तो वो उससे कहता है कि अच्छा प्लीज इस बार तो एक्सेप्ट कर लें, अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लाऊंगा। तो इस बार वो पूछता है बिकॉज ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, वो बदतमीजी नहीं करता बिल्कुल। वो इंटेंस हीरो का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीजी करें और औरत का हाथ खींचें और औरत के पैर बांधें और औरत के हाथ बांधें और जबरदस्ती उसको घर से अगवा करके लेके जाएं और जबरदस्ती उससे निकाह करें। आप रिस्पेक्टफुली भी अपनी इंटेंसिटी दिखा सकते हैं। तो बहुत रिस्पेक्टफुली वो उससे कहता है कि अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आज लेके आ जाऊं कुछ मेरी तरफ से कुछ मीठा। कहती है प्लीज नहीं लाइएगा, हम चाय पी के सेलिब्रेट कर लेंगे, और वो वहां से निकल जाती है। मतलब शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, एंड दिस इज व्हाट कुशाल इज लाइकिंग, बिकॉज कुशाल जो बेस्ट फ्रेंड है रमशा की, वो हर वक्त कुशाल के आगे पीछे घूमती रहती है। आज भी उनका एक स्टूपिड सा सीन आया था कि अच्छा आप क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आप क्या देख रहे हैं, अच्छा आप क्या। कुशाल उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो अपनी किताब में ही देखता रहता है कि हाँ जी आप ठीक कह रही हैं, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब बदतमीजी उसने अभी तक किसी से नहीं की, ना मामू ने उसकी। अच्छा कुशाल को सब पता है, he knows exactly what these people are trying to do। उसको पता है कि वो जो लाइट गई थी वो फेक लाइट गई थी, उसको पता है कि मामू जो बदबूदार दवाइयां बना रहे हैं वो जान के उसको कर रहे हैं, वो ड्रिलिंग जो हो रही है, he knows exactly, he's not moving, he's very adamant, which is a great twist because नहीं, मैंने ऐसा कैरेक्टर अगर आप लोगों ने कहीं देखा तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैंने ऐसा नहीं देखा। हाँ रमशा वाले बहुत ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट है, सिंपल घर से आती है, गरीब घर की लड़की है, ये वो। बीच में सरवत के एक दो ग्लिम्सेस आए हैं जहां पे कुशाल सरवत से बहुत ज्यादा क्लोज है और उसको हर चीज फोन पे बताता है। तो सरवत से वो कह रहा होता है, वो कहती है कि आंखों में मिर्ची कैसे डाल रही थी, वो मिर्ची बना रही थी। वो कहता है नहीं, वो उसकी अम्मी शायद ना मिर्ची तल रही थी। अच्छा मिर्ची तल रही थी, तड़का दे रही थी, तो कहाँ के लोग हैं? कहता है कि भाई कराची के लोग हैं, पीआईबी के लोग हैं। वो कहता है पीआईबी कॉलोनी के लोग हैं। कहती है नहीं पार्टीशन से पहले का बताओ ना, कि पार्टीशन से पहले वो कहाँ के लोग हैं। तो सरवत इज वेरी सस्पिशियस, लाइक सरवत इज ट्राइंग टू डिग इन मोर कि एक्चुअली लड़की के ओरिजिन्स क्या हैं। जो पुराने लोग हैं ना वो इन बातों में बहुत बिलीव करते हैं कि कहाँ से हो और ये और वो कहता है मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। कह लेगी हाँ जरूर दिल्ली से होंगे, क्योंकि तड़के वड़के वाले खाने तो दिल्ली वाले ही बनाते हैं। और अच्छा क्या वो लड़की खूबसूरत है? सरवत पूछती है ना उससे, तो वो कहता है कि पता नहीं, मैंने तो गौर से देखा ही नहीं। हालांकि वो सब देख चुका है, उसको अच्छी तरीके से पता है ये लड़की कितनी खूबसूरत है। वो बहुत गहरा है भाई बंदा, ये बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गहरा है ये बंदा। उसको एग्जैक्ट पता है कि ये लड़की है बहुत खूबसूरत, ये लड़की मुझे घास नहीं डाल रही है, मुझे ये बंदी ही चाहिए। उसको फर्स्ट डे से पता था, जब से इसके साथ हुआ है ना मैचअप के इसको पढ़ाना है। और तो वो जो है कहता पता नहीं, अभी तक मैंने गौर से नहीं देखा, आई डोंट नो। कहती क्या मतलब गौर से नहीं देखा, तुम तो पढ़ रहे हो उसके साथ? कहती है हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। फिर वो एक और बार उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं फोन पे। वो कहता है कि वो कहती है कि अच्छा अब क्या ट्यूशन खत्म हो जाएगी, अब क्या करोगे अब तुम? कहता है नहीं, मैं तो फिर भी जाऊंगा, मैं तो फिर भी पढ़ूंगा। तो बस इन्होंने सरवत का कुछ खोला नहीं है ना, उन अंकल का खोला है जो इसके अब्बू हैं, क्या नाम है इसका, कुशाल के अब्बू हैं। अभी बहुत सारे हमें अभी खुले ही नहीं है, अभी प्लॉट ही नहीं खुला कि भाई क्यों वो गांव में रहती हैं, क्यों ये शहर में रहते हैं, क्या इनका बैक स्टोरी क्या है, नन ऑफ दैट अभी कुछ नहीं खुला। अभी बस रमशा की ही फैमिली में ज्यादा करके वो है, हर चीज उन्होंने खोल के बता दी है, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट रमशा की फैमिली पूरी खोल के बता दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता कुशाल की लेयर्स उतर रही है, कुशाल के कैरेक्टर की कितनी लेयर, बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है। ऐसे कैरेक्टर्स कोई नहीं, मैंने तो नहीं देखे भाई आज तक।
कि लड़का चिल नॉनचलांट बैठा बेचारा अपने पसीने पोंछता रहता है अपनी पढ़ाइयाँ करता रहता है। मुझे अच्छी लगी एपिसोड। आई नो बिरयानी क्लिक नहीं कर रहा लोगों के साथ। आई एम नॉट श्योर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन देखो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक उम्मीद तो है ना हमें कि कुछ नया आया है, और क्या पता कि otherwise I don't know, I could be overestimating it, I don't know, because जब हमराज आया था हमने कितनी उसकी हाइप देखी थी, वो ठुस हो गया था 3 एपिसोड्स में। मासूम तो मुझसे सेकंड एपिसोड ही नहीं देखी गई। एक झूठी कहानी भी मैं फॉलो कर रही हूँ, तो एक झूठी कहानी का मैं छोटा सा बस दे देती हूँ यहाँ पे। झूठी कहानी में कुछ भी नहीं होता। वो मोएब जो है वो उसको पिक करते हैं ज़ारा को, और ज़ारा जो है उसको अपने सारे आउटफिट्स दिखाती हैं, क्योंकि ज़ारा को लग रहा है कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है किसी रियलिटी टीवी शो की। तो अपने सारे आउटफिट्स दिखाती है, देखिए मैं पीला भी लाई हूँ, मैं नीला भी लाई हूँ, मैं हरा भी लाई हूँ, मैं ये काला भी लाई हूँ। कहता है नहीं नहीं ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, मैं आपको शॉपिंग करवाता हूँ। तो उसको डिजाइनर ड्रेसेस लेके देता है, उसको ज्वेलरी लेके देता है, उसको सैलून से तैयार करवाता है। उसके प्यार में मोहिब पागल हो गए हैं, क्योंकि ऐसे उसको देख रहे होते हैं ना कि तेरा दिल तेरे नाम कर दिया। अच्छा वो साइड पे जो है वो बहनों के सारे सीन्स मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो बहनों का तो मुझसे प्लीज कुछ भी मत पूछिएगा। और वो हबीब और वो जो हबीब साहब और उनकी जो वाइफ आई है, उनका वही चल रहा है कि काम करना है, काम नहीं करना, अच्छा मेहंदी उतरेगी तो काम होगा, ये होगा यूं होगा। तो उसमें कोई ट्रैक में कुछ भी नहीं है। और मुझे बस मोहिब और ज़ारा के ही ट्रैक में जो है वो इंटरेस्ट है, और मोहिब और ज़ारा ही मुझे उनकी बहुत क्यूट लगती है केमिस्ट्री मुझे। तो वो जो है दोस्त जो है मोहिब का, वो बता देता है कि भाई उसे शादी कर लिया, वो दुल्हन को घर लेकर आ रहा है। लेकिन दुल्हन को मतलब ज़ारा को ये सारा सिनेरियो नहीं पता। मोहिब ने बस थोड़ा बहुत ही बताया है कि देखो मेरी 5 बहनें हैं और 5 निकम्मी हैं और कुछ करती नहीं है। लाइक दे डोंट गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू कॉलेज, दे आर जस्ट एट होम ऑल डे, दे डोंट डू एनीथिंग। और वो अपने फैमिली का बैकग्राउंड बताता है कि हमारे डैड बिजनेसमैन थे और बहुत उनकी सक्सेस थी, जिस वजह से हमारे पास पैसा बहुत है। और तड़ ना वो ज़ारा को जो है डायमंड ब्रेसलेट और ज्वेलरी और ये और वो, ज़ारा वो हो रही है कि ओह आपने पे भी कर दिया, ओह आपने पे भी कर दिया। बहुत ख्याल रख रहा है बिल्कुल एज अ लाइक अ प्रिंसेस, बिकॉज ही लाइक्स हर एंड आई लाइक दैट। ठीक है, ही लव्स हर बेसिकली। वो बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है कि अच्छा ये ना मस्त बंदी है। तो अब ज़ारा के जो बहनों के साथ जाएंगे वो आई बी इंटरेस्टेड इन वाचिंग, इट बी नाइस, इट बी रियली नाइस। कैसे वो सबको जो है वो लाइन पे लेके आती है और 30 दिन के लिए वो आई है। वो कहती है कि बस 30 डेज की मेरी जॉब है, तो मैं 30 डेज की जॉब करके वापस चली जाऊंगी। तो बीच में मोहिब जो डबल माइंडेड भी हो रहा था। मोहिब कहता है कि आप ये जो इतना सामान लेके आई हैं, आपके घर वाले मतलब है ना ठीक है। कहती है कि हाँ मैं तो घर से भाग के आई हूँ, मैं तो घर छोड़ के आई हूँ। कहता है कि नहीं नहीं ये तो प्रॉपर नहीं है, आप पता नहीं क्या वो बात करते हैं कि वो कहता है कि देखें आप ये ना करें, अगर आप कहें तो मैं आपको वापस घर छोड़ सकता हूँ। वो कहती है कि अच्छा अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वो नहीं मानी तो क्या होगा। कहता है कुछ नहीं, अगर वो नहीं मानी तो आप वापस घर चली जाइएगा। कहती है मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो घर से भाग के आई हूँ। तो वो कहता है कि क्या मतलब आप घर से भाग के आई हैं, मैं देखिए ये सही नहीं, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। कहती है नहीं नहीं अब तो 30 डेज की कमिटमेंट है, 10 लाख देते हुए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, आपने जो मुझे 10 लाख एडवांस पेमेंट दी है उस वक्त तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अब आप मुझे घर छोड़ने की बातें कर रहे हैं, तब तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही घर जाऊंगी। एनीवे आई विल बी इंटरेस्टेड, इट्स अ लाइट वॉच। डायन ड्रामा एपिसोड नंबर 52। बना के तमाशा जो हंसते रहे उन्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। आमिर की मौत हुई, बहुत मजा आया मुझे, तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि उस वक्त जो उसने बस स्ट्रेचर पे लेटा के छा 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 करके ड्राइंग कर दी थी और किडनी निकाल दी थी। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ है, ऐसे तो नहीं मारना चाहिए आपको, आमिर को प्रॉपर एक डेथ देनी है भाई, ऐसे कैसे। तो आमिर को जो है मीशा नानी पहले तो जाती है अपना प्लास लेके, और प्लास लेके जो है वो कैमरास के सारे कॉर्ड्स काट देती हैं, काट दिए उन्होंने कॉर्ड सारे। अच्छा फिर वो आमिर को जो है फौजी मतलब बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू सा होगा, ये प्लान तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्या पता था मीशा नानी को कि फौजिया उसी वक्त स्विमिंग पूल के पास उसकी व्हीलचेयर लेके जाएंगी। फौजिया उनसे मीठी मीठी बातें करी होती हैं कि तुम बस ठीक हो जाओ ना, तुम ठीक हो जाओ ना, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम अपना ख्याल रखो ना, और तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा उसके बाद क्या होता है, बेवकूफ़ी नंबर 1। एक नौकरानी आती है और वो फौजिया को कहती है कि आपको बड़ी बेगम बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि यार ये अनअटेंडेड है, माजूर है मेरा हस्बैंड, तुम इसके पास खड़ी रहो या तुम इसके साथ खड़ी रहो। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, या व्हील चेयर साथ ही ले जाती कि अच्छा ठीक है हम आते हैं, राइट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको वो भी चाहती थी अंदर से कि मनहूस मरी जाए, चीटर है ना, आमिर भी चीटर है।
तो पीछे से आई मीशा नैनी। कोई मीशा नैनी ने 40 से 50 मिनट लिए होंगे आमिर की मौत को सारा एग्जीक्यूट करने में। पहले तो उन्होंने 5 मिनट की या 10 मिनट की स्पीच दी उसको, कि वो कहता निहाल 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 निहाल। वो कहती है कि हाँ तुम्हें याद है ना तुमने मुझे कैसे मारा था, और फिर मैंने जकिया को मारा, फिर मैंने जावेद को मारा, अब तुम्हारी बारी है मौत की, और तुम्हारी मौत तो आज ही होगी, तुम्हारी मौत तो आज ही होगी था करके उसकी व्हीलचेयर जो है वो पानी में धक्का दे देती है। कोई आसपास कोई गार्ड्स नहीं है, ठीक है कैमरे कट हो गए दैट्स फाइन, लेकिन आसपास कोई गार्ड्स नहीं है। आसपास जो उनकी पूरी गार्ड्स की टोलियां और जो पूरी नौकरों की टोलियां और जो उनके गार्ड्स हर वक्त आर्म्ड रहते हैं इतनी बड़ी बड़ी गन्स के साथ, सब गायब मर गए कहीं जाके, पता नहीं आई डोंट नो वेयर दे आर। एनीवेज सिर्फ वो ये नहीं करती। मैंने भी ये सोचा कि मैंने कहा हो सकता है आमिर को स्विमिंग आती हो, ठीक है वो माजूर है, लेकिन हो सकता है कि पानी बहुत शैलो है तो हो सकता है वो किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए। लेकिन मीशा नानी ने काम अपना पक्का किया। मीशा नानी के पास वहीं एक तार वार लटक रही थी पता नहीं कहाँ से, तो उन्होंने वो तार जो है वो ऑफ कोर्स पानी में डाल दी, या नहीं डायज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो फिर जब मैंने देखा ना तो फिर मुझे मजा आया, मेरे दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, कि मैंने कहा हाँ ये होती है भाई प्रॉपर रिवेंज। क्योंकि रिवेंज दिखाना है ना तो फिर ये दिखाओ, फिर यूं काट पूट के वो फिर थोड़ा बहुत वो करके नहीं। तो प्रॉपर आपने जावेद का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आमिर का भी बहुत अच्छा लगा। जकिया में मैं थोड़ी सी अनफुलफिल्ड सी रही, क्योंकि जकिया को तो आपने बस जेल भिजवा के बस उसने आपने वहीं उसको पागल खाने भिजवा के आपने बस काम खत्म कर दिया। तो जकिया को भी थोड़ा सा जरा टॉर्चर करते मजा आता। तो अब नेक्स्ट बारी है फौजिया की, बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ। निकालती हैं वो, आती हैं फिर चीख मार के। अच्छा 40 मिनट तक मीशा नानी अकेले उसके साथ है, उसको धक्के दे रही है और उसको इलेक्ट्रिक वायर उसके पूल में डाल रही है, कोई नहीं आया। जैसे ही वो गया है ना पानी में वैसे, अच्छा जैसे ही इन्होंने वॉक की है, वो अपनी ब्यूटी वॉक करके ना जा रही होती है, बना के तमाशा जो हंसते रहे, बहुत कह चुका दिल सितम दर सितम, बहुत कर चुका दिल सितम दर सितम, अपनी फ्रॉक में जा रही होती है। जैसे ही वो ब्यूटी शॉट एंड होता है वहां से फौजिया की एंट्री होती है, इसको बचाओ इसको बचाओ इसको बचाओ, जवार जवार जवार। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इवन सब। बड़े मजे से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और फिर जब मैं फुटेज देखने लगी तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हे या मैंने कहा छोड़ो यार, मैं लोगों से माफी मांग लूंगी कि सॉरी यार दायन का रिव्यू नहीं आएगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार फिर लोग डिसअपॉइंट ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। हे या ओके तो आप शायद एक झूठी कहानी का देखो कि बीच में ना कट ऑफ हो गया है। वो कट ऑफ इसी वजह से हुआ कि वो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मतलब जितना पार्ट रिकॉर्ड हुआ उतना ही। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय आईफोन, बार बार वो स्टोरेज की ना वो आती रहती है नोटिफिकेशन की स्टोरेज लेस है स्टोरेज लेस है स्टोरेज लेस है। मैं क्या ही मिटाऊं, क्या आई डोंट नो क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवेज मुझे ना ये चीजें टेक में बिल्कुल ही लाइक आई एम जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। तो कहाँ तक बता दिया था? हाँ जवारशा से इतना नहीं हुआ कि जवारशा खुद कूद जाए। जवारशा अपनी वेस्ट कोट बचा रहे थे, अपनी पैंट सूट अपना शलवार सूट बचा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं मैं क्यों कूदूंगा, मैं मेरे बाल ना आउट हो जाएं। तो वो बॉडीगार्ड्स आते हैं, बॉडीगार्ड्स कूद जाते हैं पानी में और बॉडीगार्ड्स निकालते हैं। तो जकिया वो फौजिया जो है वो कहती है कि हाय आमिर मर गया, अभी जिंदा होगा, इसको कोई हॉस्पिटल लेके जाए, इसको कोई हॉस्पिटल लेके जाए। जवारशा के घंटा फर्क नहीं पड़ता। जवारशा कहते हैं हाँ मैं अभी फोन करता हूँ हॉस्पिटल फोन करता हूँ। हीरा मानी इतने में कहती हैं शबाब देवी जो है वो, जवारशा क्या होगा, 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 कुछ बताइए क्या होगा। वो अपने उसमें होती हैं। अच्छा फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि वहाँ नैनी जो है, अच्छा मीशा नैनी वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो मीशा नैनी को वो अंकल फ़ोन करते हैं, प्लास्टिक सर्जन अंकल, और उनको कह देते हैं कि देखो यहाँ पुलिस आई थी तुम्हारे बारे में पूछ रही है, निहाल तुम्हारे बारे में पूछ रही है। वो कहती है अच्छा तो क्या होगा, अब गेम ख़त्म, मतलब अब सब कुछ ख़त्म हो गया। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं हैंडल करूँगा, तुम अपना हैंडल करो, तुमने जो भी करना है, डोंट वरी बेटा मैं यहाँ हूँ ना, बेटा मैं यहाँ हूँ। अच्छा आमो आती है ना इतनी देर में, पीछे से नौकरानी आती है, शाह साईं तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो उसको ना नौकरानी यूं देख रही होती है मीशा नानी को यूं करके। तो वो कहती है क्या है ऐसा, क्या घूर रही हो? कहती है कुछ नहीं, बस वो हुनैन बाबा रो रहे हैं तो वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। वो कहती है अच्छा मैं आती हूँ। वो नीचे जाती है तो स्ट्रोलर वहाँ जो है सब लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो वहाँ स्ट्रोलर वो पकड़ती है मीशा नानी जाने लगती हैं। हे या
पीछे ना वो कहता है पुलिस वाला, एक्सक्यूज मी, मीशा नैनी उधर ही रुक जाती हैं। फिर मीशा नैनी जो है वो स्ट्रोलर यहाँ है और पुलिस वाला यहाँ है, यहाँ से यहाँ टर्न होने में वो कोई 45 सेकंड्स लगाती हैं। पुलिस वाले को फेस करती हैं। पुलिस वाला कहता है कि आप स्पेसिफिक टाइम बताएं कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थी और आप क्या कर रही थी। तो जवार शाह जो है वो बीच में, देखिए आप इनसे आराम से बात कीजिए क्योंकि उनको ना हीरो बनने का बहुत शौक है। तो पुलिस वाला उनसे कह देता है जवार शाह से कि आप जरा ना इन्वेस्टिगेशन में बीच बीच में मत कहें वरना हमें इनको जो है पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं तो हुनैन बाबा को फीड करा रही थी, मैं तो हुनैन बाबा को सोने का टाइम हो गया था तो मैं उनको सुला रही थी और जब मैम की चीख की आवाज़ आई तो फिर मैं नीचे आई, मुझे पता चला कि आमिर के साथ ये हो गया। हुनैन बाबा को अगर तुम स्लीप करा रही थी ऊपर कमरे में तो हुनैन बाबा यहाँ पूल के पास क्या कर रहे हैं? उनको पूल के पास कौन लेके आया मुझे बताइए। जवार शाह का तो कोई लेना देना है नहीं हुनैन से, वो तो कभी हुनैन की तरफ देखते नहीं है। शबाब देवी जो है वो भी भूल चुकी हैं हुनैन को कम्प्लीटली, जिसके लिए, जिस बच्चे के लिए उन्होंने शादी कराई, जिस बच्चे के लिए मर्डर हुआ, जिस बच्चे के लिए ये सारा कुछ ड्रामा हुआ, उस बच्चे की तरफ देखना भी छोड़ दिया। वो जवार 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 करती रहती हैं। एक बार जो उन्होंने कहा हो कि हुनैन मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नथिंग, शी डजंट गिव अ शिट। उनको बस जवार चाहिए, उनका बच्चे आते रहेंगे तो वो तो बच्चे को टच नहीं करेंगी। तो ये बच्चा स्विमिंग पूल तक किस तरह पहुंचा? अगर तुम उसे स्लीप करा रही थी अपने रूम में तो ये बच्चा क्या खिड़की से छलांग लगा के आ गया यहाँ स्ट्रोलर में, यहाँ पर पूल के सामने? लेके कौन आया है इसको? अच्छा खैर, वो जा रही होती हैं। वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है जवार शाह के इतनी देर में ना उसका कोई आता है पुलिस वाला, दूसरा उसको कहता है कि देखें सीसीटीवी फुटेज सारी मिसिंग है, हमने जो पूल के पास से रास्ता आता है यहाँ तक वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज सारी मिसिंग है, वरना हमें सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। जवार शाह कहते हैं हाँ मैंने ही कटवाई है, मैंने ही कैमरे ऑफ कराए हैं पूल के, क्योंकि जो है वो फैमिली जो है वो यहाँ पे इस एरिया में जब घूमती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी फैमिली में कौन पूल यूज करता है मुझे बताएं? और कौन बिकनी पहन के पूल में कूद रहा है? आपने तो इतना बड़ा पूल है, आपने तो कभी खुद भी ऐसा नहीं दिखाया कि जवार शाह खुद स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पूल में कूदे हो। ऐसा तो कुछ कभी पैर भी नहीं कोई रख के बैठता उस पूल में कि कभी लड़कियां जो है आपके घर में 50 लड़कियां हैं कि कोई पैर ही रख के बैठ जाए। नोबडी यूजेस द पूल। तो पूल तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। तो आपने कैमरे ऑफ करा दिए क्योंकि फैमिली होती है पूल के अराउंड तो कंफर्टेबल नहीं लगता। कौन स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कूद रहा है इस पूल में जो आपने वो ऑफ करा दिया? अच्छा वो गधे पुलिस वाले वो भी ये नहीं कह रहे कि अच्छा अगर कैमरे ऑफ कराए हैं तो ये तार क्यों कटे हुए हैं? यहाँ के तार कटे हुए होते हैं ना वो कैमरे के, बाकायदा नीचे से कॉर्ड्स कटी हुई है। कोई ये नहीं कह रहा कॉर्ड्स कटी हुई है, सब ये कह रहे हैं कैमरे की फुटेज नहीं मिल रही, कैमरे की फुटेज नहीं मिल रही। मतलब यही सबसे ज्यादा लीडिंग इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है कि भाई कॉर्ड्स कटी हुई है नीचे से, तो मतलब कोई जानबूझ के नहीं चाहता था कि ये फुटेज जो है वो सिक्योर हो। तो वो गधा पुलिस वाला और उससे भी बड़ा गधा जवार शाह मैंने ही बंद कराया है क्योंकि फैमिली जो है वो अराउंड होती है स्विमिंग पूल में, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा खैर, मीशा चली जाती है अपनी स्ट्रोलर लेके, करके वो चली जाती हैं स्ट्रोलर लेके। फिर फौजिया जो है ना वो मेंटली थोड़ी सी बेचारी बहुत परेशान है। उनके हस्बैंड मर गए, वैसे तो उसको कुत्ता बना के रखती थी लेकिन बेचारा हस्बैंड तो था ना। तो वो शबाब देवी से कहती हैं कि बदरू है इस घर में, बदरू है और हमें नजर लग गई है। और एक के बाद एक, पहले जकिया गई, फिर जावेद गया, आमिर गया, ये बदरू है और हमें जो है वो निहाल की रूह भटक रही है और वो चाहती है अब देखना बस हम दोनों ही बचे हैं और तुम भी मर जाओगी और मैं भी मर जाऊंगी। तो वो कहती है, शबाब देवी से कहती है व्हाट रबिश फौजिया, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश, तुम अपने होश हवास में नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद देखा उसे मरते हुए, मैंने खुद देखा है। तो वो फौजिया कहती है अगर तुमने देखा था मरते हुए तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम कुछ कहती तब तक चुप क्यों हो तुम, चुप क्यों? तो बेचारी फौजिया को सपोर्ट कर रही होती हैं। फिर दूसरे दिन जो है वो फ्यूनरल का सीन आ जाता है। फ्यूनरल के सीन में जैसे टिपिकल दिखाते हैं ना पाकिस्तानी शोज में, जो है वो फ्यूनरल में लोग आते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं कि ओहो भाई इस घर में तो एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो शबाब देवी उन दोनों को, मेहमानों को जो आए हुए होते हैं, क्या बदतमीजी है ये, मैयत में इस तरह की बातें करते हैं, क्या बकवास है, निकल जाओ मेरे घर से दोनों, निकाल देती हैं दोनों को। आम हो आइंदा मेक श्योर करना कि ये दोनों मेरे घर में नजर ना आए। अच्छा वहां से ना मीशा नैनी आती है। अच्छा मीशा नैनी ने थोड़ा टोन डाउन किया हुआ था अपना मेकअप भी और अपनी ड्रेसिंग भी। ऑफ कोर्स अब उतने फ्रॉक में तो नहीं आती, लेकिन वो एक रेड कलर के ना लंबे से बटन डाउन शर्ट में, लंबे से उसमें आती है। कुछ नहीं होता, 6-7 मिनट तक वो का लंबा वो सीन है, कुछ नहीं होता। बस मीशा नैनी और शबाब देवी एक दूसरे को ना आंखों में
और मीशा नैनी बाकायदा यूं, मैयत का मतलब फ्यूनरल का है वो ना सिनेरियो, यूं कर रही है। I was just like 6 मिनट तक यही एक दूसरे को बस तमाशा। उसके बाद मैयत के सीन के बाद बस बेसिकली होता ही है कि वो जवार शाह जो है बहुत गुस्से में होते हैं कि फौजिया जरा। वो कहती है क्या हो गया जवार शाह, सब खैरियत तो है? वो कहता है कि ये देखो ये तुम्हारा हस्बैंड कितना फ्रॉड कर रहा था और 4 महीने से सैलरीज नहीं मिली लोगों को, और ये देखो ये क्या है, ये क्या बकवास है। और उसने जकिया को जो मैंने शक्कर वाली फैक्ट्री दी थी वो भी जो है वो खा गया है, और उसने वो भी अपने नाम कर लिए, जाली पेपर्स बना लिए हैं, और विलेज में जो है सब लोग हमें गालियां दे रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही है, और पुलिस विलेज भी जा रही है, एक से सवाल कर रही है, और लोग हमारे ऊपर थूक रहे हैं। और अगर तुम्हारा हस्बैंड जिंदा होता तो आज मैं उसे अपने हाथों से मार देता। वो कहती जवार शाह ऐसे तो ना बोली, मेरे शौहर के बारे में ऐसे तो ना बोले, वो जैसा भी था मेरा शौहर था। वो कहता है अब मुझे जाके लैंड्स पे जाके जो है ना जमीनों पे जाके खुद ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आई थिंक ये जो पेपर है ना ये वही पेपर है जो मीशा नानी ने एक एपिसोड पहले इससे धोखे से साइन करवाए थे ना कि सर ये साइन कर दें। इसने नाम लिखवा दिया होगा आमिर को, इसने साइन करवा दिए जवार से। तो फिर जवार जो है वो आते हैं मीशा नैनी की तरफ। मीशा नैनी उस कमरे में उस वक्त कर क्या रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे तो जमीनों की और आमिर की बात हो रही है। व्हाट वाज मीशा नैनी डूइंग इन दैट रूम मुझे नहीं पता। आते मीशा नानी की तरफ, मीशा मैं थोड़े दिन के लिए ज़मीनों पे जा रहा हूँ, तुम अपना और हुनैन का बहुत ख्याल रखना। यूँ टू ऐसे करते हैं उनको ना, बेगैरत वहां बेचारी शबाब देवी वहां खड़ी होती, ना शबाब देवी को बाय कहना, ना शबाब देवी को कहना कि तुम भी अपना ख्याल रखना, या एक कम्युनली बोल देना कि तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, देखते रहना घर को, और जो है वो उसको हुनैन का ख्याल रखना। नहीं, मीशा को यूं करके तो फिर वो बेचारी शबाब देवी की आंखों में इतना गम होता है, वो देख रही होती है उनको ना कि रोमांस कर रहे हैं दोनों। फिर वो चले जाते हैं जबार, तो मीशा नानी ने यूं शबाब देवी को जरा पॉइंट मार रही होती है ना यूं कि देखो मुझसे मिलके गया तुम्हारा हस्बैंड, तुमसे नहीं मिलके गया, मुझसे मिलके गया। दोनों एक दूसरे को ना आंखों में आई एम सॉरी भाई, यही बीजीएम है और यही मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि जो बीजीएम आ रहा है एक सेकंड में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बस यही होता है। अच्छा, बीच में ना वो निहाल की मम्मी का स्टूपिड सीन आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। निहाल की मम्मी और उसके जो डैड है ना उनका कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, आइंदा घर से बाहर निकली तो ये कर दूंगा, वो पता नहीं वो उस मनहूस को उसने घर में रखा हुआ क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड। हालांकि वो तो आंटी टीचर हैं, वो पढ़ाती हैं, तो उसको गालियां खाने के लिए और मुक्के और घूसे खाने के लिए आंटी ने उसको अपने साथ रखा हुआ है। तो वो निहाल उससे फोन पे बात करती है अपनी मम्मी से, वो पूरा सीन उसमें कुछ भी नहीं था, बस मम्मी आप अपना ख्याल रखें, आप ये करें, आप वो करें, आप बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करें, और बस अब्बू को शक नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। वो बहुत ही बेकार सीन था। अब नेक्स्ट बारी है फौजिया की, तो मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। Anyway, thank you so much guys for staying with me here, for watching me. Don't forget to like, subscribe, comment. I love you guys.